ये देश किसका है? क्या ये देश सिर्फ कुछ लोगों का है? क्या इस देश की राजधानी में सिर्फ कुछ चेहरों को ही इजाज़त मिलती है? नई दिल्ली, वो शहर जहां हर साल लाखों युवा सपना लेकर आते हैं, देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पास करके देश की सेवा करने का सपना देखते हुए। लेकिन सोचिए, जब देश की सेवा का सपना देखने वाली बेटियों को ही सेक्स वर्कर, मोमो पार्लर वाली, ड्रग एडिक्ट जैसे गंदे नस्लवादी शब्दों से अपमानित किया जाए, तो ये सिर्फ गाली नहीं होती, ये इंसानियत पर हमला होता है। ये शब्द किसी सड़क छाप गुंडे ने नहीं बोले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तथाकथित सभ्य दंपत्ति, जिनको मुझे सभ्य बोलने में असहजता महसूस हो रही है, उन्होंने लगातार नस्लीय टिप्पणियां की और सिर्फ गाली नहीं, धमकी भी दी। पत्नी कहती है, मेरा पति कस्टम ऑफिसर का बेटा है, हमारे राजनीतिक कनेक्शन है। मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हो? क्या ये संदेश दिया जा रहा है कि पावर है तो आप अपमान कर सकते हो, पॉलिटिकल कनेक्शन है तो आप किसी की गरिमा को चल सकते हो? क्या यही न्यू इंडिया है? ये लड़कियां कौन है? ये लड़कियां कोई अपराधी है? ये देश की भावी ऑफिसर है। ये वो बेटियां हैं जो सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करती हैं, जो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर रहकर संघर्ष करती हैं, जो अपने परिवारों के सपने का बोझ अपने कंधों पर लेकर चलती है। और उन्हें क्या मिलता है? उनकी शक्ल देखकर उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनकी आंखें देखकर उन्हें चाइनीज बोला जाता है, उनके खान पान को देखकर उन्हें मोमोज बोला जाता है। क्या भारत में रहना है तो एक जैसा दिखना जरूरी है? कुछ महीने पहले एक और छात्र एंजल चकमा, उसे चिंकी, चीनी, मोमो बोलकर पुकारा गया और बाद में वह हिंसा का शिकार हुआ। हम कब समझेंगे शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते हैं। पहले मजाक बनाते हैं, फिर इंसान को अकेला करते हैं और भीड़ को हिंसक बनाते हैं। हम हर बार कहते हैं ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है, लेकिन सच क्या है? ये सिस्टमेटिक सोच है। ये वो मानसिकता है जो मानती है कि उत्तर पूर्व के लोग कम भारतीय हैं। किस किताब में लिखा है कि भारतीय होने का एक चेहरा तय है? किस संविधान में लिखा है कि दिल्ली में सिर्फ एक तरह का चेहरा सुरक्षित रहेगा? पूरे देश की राजधानी में पुलिस के सामने यूपीएससी की तैयारी कर रही बेटियों के साथ जब ये हो सकता है, तो फिर सवाल उठता है, उत्तर पूर्व के लोग कहाँ सुरक्षित हैं? आप बताइए कि वो लोग कहाँ पर सुरक्षित हैं? उन्हें अपने ही देश में विदेशी कहा जाता है, उन्हें अपने ही शहर में चीनी कहा जाता है, अपने ही राष्ट्र में उन्हें मोमो बोलकर उनका मजाक उड़ाया जाता है और हम चुप रहते हैं। चुप्पी सबसे खतरनाक साथी है अन्याय का। आज बात सिर्फ उन लड़कियों की नहीं है, आज बात उस सोच की है जो रंग, आंखों और खान पान से इंसान की इज्जत तय करता है। आज बात उस घमंड की है जो कहता है हमारे पास पावर है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। भारत किसी की निजी जागीर नहीं है। ये देश 140 करोड़ लोगों का है और उत्तर पूर्व का हिस्सा नहीं। भारत का वो एकमात्र हिस्सा नहीं, वो भारत का दिल है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये नक्शे के कोने नहीं है, ये भारत की आत्मा है। उसके बिना भारत अधूरा है। कल्पना कीजिए, आपकी बेटी, आपकी बहन हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान शहर में पढ़ रही है और उसे कोई सड़क पर रोककर ड्रग एडिक्ट कह दे, आपको कैसा लगेगा? आपका खून खौलेगा कि नहीं खौलेगा? ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है, ये मुद्दा बराबरी का है, ये मुद्दा संविधान के उस वादे का है जिसमें लिखा है सभी नागरिक समान है। समान कहने में समान है। हमने ये तय करना होगा, क्या हम नस्लवाद को मजाक कहकर टाल देंगे या हम उससे उसी नाम से पुकारेंगे? रेसिज्म, भेदभाव, घृणा, और घृणा को सामान नहीं बनने देंगे। अगर आप सच में भारत से प्यार करते हैं तो हर भारतीयों को ये सोचना होगा कि हमें भारत की गरिमा की रक्षा करनी होगी। अगर आप सच में देशभक्त हैं तो उत्तर पूर्व के लोगों के साथ खड़े रहिए। देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने से नहीं होती है, झंडे को उठाने से नहीं होती है। देशभक्ति होती है जब आप अपने ही देशवासी को पराया कहने वाले के खिलाफ खड़े होते हैं। याद रखिए, इज्जत क्षेत्रीय नहीं होती है, गरिमा चेहरे से तय नहीं होती है। भारत किसी एक रंग, एक शक्ल या एक भाषा का नहीं है। रेसिज्म देशद्रोह से कम नहीं है और अब वक्त है हम चुप्पी तोड़ें, क्योंकि अगर आज हम नहीं बोले तो कल बहुत देर हो जाती है।
हम अपने नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और जहां उन्हें ज़रूरत पड़े वहां हम उनके साथ जाएंगे। ये हमें वचन देना होगा, तभी वो हर जगह सेफ फील कर पाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।